गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल पैरेललोग्राम। आज हम कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेशल पैरेललोग्राम क्या होते हैं? सबसे पहला टॉपिक है हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? अ पैरेललोग्राम इन विच अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जिसमें कि वन पेयर एडजेसेंट साइड का वो इक्वल हो, वो क्या कहलाता है? वो रोम्बस कहलाता है। जैसे कि इस टाइप की शेप्स हैं ए बी सी डी, दीज आर रोम्बस। इस टाइप के वन पेयर इनका पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं इस टाइप से, और ये है। दिस इज नॉट अ रोम्बस, इट इज जस्ट ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एडजेस्टेंट एंगल का क्या होना चाहिए? ये एडजेस्टेंट जो साइड्स होती हैं, वन अ पैरेललोग्राम इन विच अ पेयर ऑफ एडजेस्टेंट साइड इज इक्वल। एडजेस्टेंट साइड का पेयर यानी कि कौन कौन सी हो गई एडजेस्टेंट साइड? ये वाली और ये। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ऐसे इसमें ये वाली इसकी इक्वल है और ये वाली इसकी इक्वल है। तो ये पैरेललोग्राम, ये रोम्बस हो गया और ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, देन सिंस अब रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एक रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सो इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की रखते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस के बारे में हम बताएंगे। तो वो जो पहली प्रॉपर्टी है रोम्बस की वो है ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितनी भी साइड्स होती है रोम्बस की वो सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है। उसके बाद में जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये डायगोनल्स हो गए, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो अगर हम यहाँ पर ओ लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ओ डी इक्वल होगा ओ बी के। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री का। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? वी नो दैट अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल एज अ राइट एंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका वन एंगल राइट एंगल हो इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल कहलाएगा। इस टाइप की शेप है ए बी सी डी, के एन एल एम पी क्यू आर एस। ठीक है, ये है। अब इसमें जो ऊपर वाली फिगर्स हैं ये दोनों ए बी सी डी और के एल एम एन, दीज आर रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स हैं बट दीज आर नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसका ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। रेक्टेंगल के लिए ईच एंगल्स 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर राइट एंगल। जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं रेक्टेंगल के, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इन सब का सम किसके इक्वल होता है? ये होता है 360 डिग्री के इक्वल। उसके बाद में तो ये तो मैंने जनरल बताया है कि इन सब का सम 360 के इक्वल होता है, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी का सम। ठीक है, लेकिन इसकी जो पहली प्रॉपर्टी वो है ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं, यानी कि एंगल ए भी 90 है, एंगल बी भी 90 है, एंगल सी भी 90 है, एंगल डी भी 90 है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रॉपर्टी 2 है वो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है, ए बी इक्वल है डी सी की और ए डी इक्वल है बी सी के। थर्ड प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ डी इक्वल होगा ओ बी के और ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, यानी कि बी डी इक्वल होगा ए सी के। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद अ पेयर ऑफ एडजेस्टेंट साइड्स इक्वल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है जिसमें कि एडजेस्टेंट साइड्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टी 1 होती है ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारी साइड्स स्क्वायर की इक्वल लेंथ की होती हैं। प्रॉपर्टी 2 होती है ईच एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज राइट एंगल। हर एंगल स्क्वायर का राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। प्रॉपर्टी 3 है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो डायगोनल्स होती है स्क्वायर की वो इक्वल लेंथ रखते हैं। प्रॉपर्टी 4 है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल 20 देखते हैं। इन फिगर 3.41 ये फिगर दे रखी है, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। फाइंड एंगल एस आर पी, एस आर पी यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें ये तो पता है कि ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। सिंस पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, देयरफॉर पी क्यू आर एस स्क्वायर है तो इसका मतलब पी एस इक्वल होगा एस आर के, पी एस इक्वल होगा एस आर के, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। एंड एंगल पी एस आर यानी कि पी एस आर ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल पी एस आर ट्राइंगल में लगाएंगे तो वी हैव पी एस इक्वल टू एस आर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स जब आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। नेम मेंशन कर दिया एंगल एस आर पी इक्वल होगा एंगल एस पी आर के। क्वेश्चन 1 डाल दी हमने। उसके बाद में प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद में बट एंगल एस आर पी प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, एंगल एस आर पी प्लस एंगल एस पी आर की जगह भी हम एस आर पी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है आपस में इक्वेशन 1 से, तो इन दोनों को इक्वल रख दिया। प्लस एंगल एस 90 दे रखा है इजिकल टू 180, इन दोनों को प्लस किया, टू एंगल एस आर पी इजिकल टू 180 डिग्री, 90 उधर चला गया माइनस की 90, ठीक है। एस आर पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा, 2 का डिवाइड करेंगे 45, तो देयरफॉर एस आर पी कितना आ गया 45 डिग्री। इसी तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।